नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी को लेकर एमसीडी ने ये आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने एमसीडी को ये आदेश दिए हैं कि नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। और इसी को लेकर वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो कि बेल पर जेल से बाहर आ गए हैं और आज मनीष सिसोदिया तमाम जो विधायक हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। राजधानी में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने विधानसभा चुनाव के लिए एमसीडी को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। उधर एमसीडी ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय के आदेश के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस कवायद के पीछे माना जा रहा है कि दिल्ली में भी इस साल के अंत में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में ही खत्म होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने में एमसीडी की हर मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस कारण मुख्य निर्वाचन कार्यालय दिल्ली ने एमसीडी को विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। एमसीडी के अनुसार मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने उसको चुनाव संबंधी कई कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और कर्मचारियों को चुनाव कार्य के संबंध में ट्रेनिंग देने का भी फरमान दिया है। इस कड़ी में उसने कार्य करना शुरू कर दिया है। उसने नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ साथ कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। दूसरे साथ ही मनीष सिसोदिया जो कि पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे, उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया है और मनीष सिसोदिया आज तमाम जो विधायक हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे विधानसभा चुनाव से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। उधर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाया है कि एसईबीआई की जो चेयरपर्सन है माधवी, वो अपने पति के साथ मिलकर अडानी की एक कंपनी के साथ हिस्सेदारी में है। इसी को लेकर सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए थे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर माधवी और उनके पति की तरफ से ये जो आरोप लगाए गए हैं इनको लेकर बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि फाइनेंस की कंपनी और हमारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि एसईबीआई की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाया था कि बुच और उनके पति धवल की आडवाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने पति धवल के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अडानी को बचाने की साजिश रची है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। पहला, एसईबीआई प्रमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? दूसरा, निवेशकों ने पैसा गंवाया तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? तीसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा? इसके साथ ही ये भी आसार लगाया जा रहा है कि संसद में इस मुद्दे को लेकर घमासान हो सकता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर तमाम तरीके के सवाल और उठाए जा रहे हैं पीएम मोदी की सरकार पर। बढ़ते हैं आगे। कोलकाता के एक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित तौर पर रेप किए जाने के बाद से ही ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के विरोध में अब देश भर से आवाज़ें उठने लगी हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो अस्पताल हैं वहाँ पर ओपीडी आज बंद रहेगी। देश भर के जो डॉक्टर हैं वो आक्रोशित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अस्पतालों में इस तरीके की घटनाएं होना, जो कि मरीजों का इलाज करते हैं, जो कि भगवान के तौर पर डॉक्टर को देखा जाता है, अगर उनके साथ में ही इस तरीके की घटना होती है तो फिर आम आदमी कितना सुरक्षित है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉक्टर की हत्या के विरोध में सोमवार को राजधानी के सरकारी अस्पताल में सेवाएं बाधित रहेंगी। सफदरजंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, इसके साथ ही कई जो अन्य अस्पताल हैं यहाँ पर जो ओपीडी की सुविधाएं हैं वो बंद रहेंगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सिर्फ आपातकालीन सेवाएं मिलेंगी। ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी, बोर्ड में सेवाएं, लैब में जांच सहित जो अन्य अस्पतालों में ट्रीटमेंट होते हैं वो बंद रहेंगे। कोलकाता में जान गंवाने वाली डॉक्टर को न्याय दिलाने तक देश भर में सेवाएं प्रभावित रहेंगी। वहीं फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर सर्वेश पांडे ने कहा कि जल्द न्याय मिलना चाहिए। घटना के खिलाफ देश भर के डॉक्टर एकजुट हैं। शनिवार को आरएमएल सहित दूसरे अस्पतालों के आरडीए ने कैंडल मार्च निकाला था। इस मामले में डॉक्टरों ने अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही देश भर में डॉक्टरों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की मांग रखी है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे मानसून की। रविवार की अगर बात करें तो रविवार को दिल्ली एनसीआर में इस कदर मूसलाधार बारिश हुई कि जल भराव से ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। बात करेंगे दिल्ली की तो दिल्ली के कई हिस्सों में जल भराव हुआ। वहीं नोएडा अगर हम बात करें तो नोएडा में भी बारिश के बाद
ट्रैफिक को लेकर लोगों को काफ़ी समस्याएं देखने को मिली। वहीं गुड़गांव में भी इस तरह से पानी भर गया कि ऐसा अगर आप देखें तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये साइबर सिटी गुरुग्राम है, क्योंकि इस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ था कि 10 किलोमीटर तक का पूरा सड़क जो कि जयपुर हाईवे है वो पूरा पैच रहा। और आज की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होगी और इस बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार का दिन पूरी तरह बारिश के नाम रहा। सुबह की शुरुआत जहां कई जगहों पर तेज बारिश के साथ हुई, वहीं शाम के समय भी काली घटाओं के साथ कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई। इसकी वजह से कई जगह लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। वहीं मौसम दिन भर सुहाना बना रहा। दिन भर बादलों ने राजधानी पर ही डेरा जमाए रखा। शाम करीब 4 बजे बादल घने हो गए और कई जगहों पर अंधेरा छा गया। इसके बाद कई इलाकों में आधे से 1 घंटे तक अच्छी बारिश हुई। घने बादलों के बीच मौसम विभाग ने करीब 10 बजे येलो अलर्ट को बदलकर राजधानी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा एनसीआर के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भीगे भीगे इस मौसम में अधिकतम तापमान सिमटकर महज 31 डिग्री दर्ज हुआ और ये सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। अगर सोमवार की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि सोमवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है। सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 13 अगस्त को हल्की बारिश होगी। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।